वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बच्चों को आप कौन से महीने से पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, या आप उनको ऐसे क्या साइन उनके अंदर आप पहचानें, या उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनसे आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको बच्चा पॉटी के लिए बोल रहा है। मेरा बेटा काविश जब 8 महीने का था, वो खुद से जब थोड़ा बैठने लगा था तो मैंने उसको पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने अपने बेटे को काविश को कैसे पॉटी ट्रेन किया था। लेकिन अब तो मेरा बेटा बोलने लगा है, वो 2.5 साल का हो गया है, तो वो सब चीज बताता है कि मुझे पॉटी आ रही है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी कि उसको मैंने कैसे ट्रेन किया था। मैंने कभी भी अपने बच्चे के लिए जो पॉटी सीट आती हैं उन चीजों में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। और क्या करते हैं कि जैसे मैंने क्या करा कि डायरेक्ट उसको वॉशरूम में जाकर के टॉयलेट सीट में ही पॉटी ट्रेनिंग दी। कोई भी गाइडलाइन या कोई भी ऐसा कुछ भी मेथड ऐसा बना ही नहीं है कि आप बच्चों को ऐसे गाइडलाइन या इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग या इस मेथड के अकॉर्डिंग आप बच्चे को पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। देखिए, कई बार जो हम आस पड़ोस में भी अपने बड़े लोगों से डिस्कस करते हैं कि आपने बच्चे को कैसे पॉटी ट्रेन किया, तो वो चीजें जो है हमारे बच्चे के अंदर लागू भी हो सकती है, नहीं भी, उसके मे बी के चांसेस होते हैं। पेरेंट्स के मन में या माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि हमें अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग कब से देनी चाहिए। जब बच्चा बैठना शुरू करता है, जब भी आपके बच्चे बैठने शुरू करें तो आप उनको पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको अपने बच्चे के लिए पॉटी सीट लानी चाहिए या नहीं। ये चीजें आपका पर्सनल मेथड है कि आपको अपने बच्चे को किस में पॉटी कराना है। अगर आप डायरेक्ट वॉशरूम में जाकर के पॉटी सीट में वॉशरूम टॉयलेट पॉटी करवानी है, या आपको पॉटी जो सीट आती है मार्केट में उसमें पॉटी करानी, ये आपका पर्सनल मेथड है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको पॉटी सीट में कंफर्टेबल लगता है तो आप उसमें इस बच्चे को पॉटी ट्रेन करवा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट वॉशरूम में जाकर के बच्चे को पॉटी ट्रेन करवाया जा सकता है तो आप उसमें करवाई सकती हैं। तो आपको जिसमें कंफर्ट लगता है आप वो चीज अप्लाई करिए। सबसे पहली जो चीज है, वो जो पॉटी ट्रेन स्टार्ट होता है वो पेरेंट्स से स्टार्ट होता है। देखिए, अगर पेरेंट्स से कैसे स्टार्ट होता है ये देखिए। अगर जैसे हम कोई बच्चा है, या हमारा बच्चा है या आपका बच्चा है, तो आप क्या करिए, जो भी वो साइन करता है पॉटी करते वक्त, तो उस साइन को क्या करिए, गैस कर लीजिए या एब्जॉर्ब करिए। कि जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, ऐसे मुंह को फुला देते हैं, कई बच्चों का जो फेस होता है वो पूरा रेड सा हो जाता है, और कई बच्चे क्या करते हैं जैसे अजीब अजीब आवाज निकालते हैं, तो कई बच्चे क्या होते हैं जैसे पाद मारते हैं। तो ये साइन जो होते हैं ये बच्चों के पॉटी आने के साइन होते हैं। और भी आपके बच्चे और भी कई साइन कर सकते हैं, तो आप उन साइन को क्या करिए, एब्जॉर्ब करिए। तो सबसे ज्यादा जो पॉटी ट्रेन का जो बच्चों से पहले जो होता है पेरेंट्स के लिए होता है। पेरेंट्स को अपने बच्चे को एब्जॉर्ब करना है कि उसको कब पॉटी आ रही है, उस साइन को आप क्या करिए, गैस कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप वो जो साइन अगर बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब है बच्चे को पॉटी आ रही है। तो आप उसको वॉशरूम में ले जाइए या पॉटी सीट में बैठाइए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप बच्चे को पॉटी करवाइए। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे को कैसे पॉटी करवाना चाहते हैं। अगर आप बच्चे को डायरेक्ट वॉशरूम में जाकर के पॉटी सीट में पॉटी करवाना चाहते हैं, या आप जो पॉटी सीट आती है मार्केट में बच्चों की उसमें पॉटी करवाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बच्चे को कैसे पॉटी करवाना है या कैसे उसको पॉटी ट्रेन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है रूटीन। अगर आप जैसे कई लोग होते हैं कि सुबह उठते हैं तो सीधे वो अपना स्टमक क्लीन करके आते हैं, कई लोग होते हैं कि गर्म पानी पीते हैं फिर उसके बाद अपने पॉटी करते हैं, कई लोग चाय पी करके पॉटी करते हैं। तो बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है तो आप क्या करिए, उसको 1-2 चम्मच जो है ना पानी दीजिए, पानी पिलाइए गुनगुना, तो उससे भी बच्चे का स्टमक क्लीन होता है। अगर आपका बच्चा उस चीज से पॉटी नहीं करता है तो आप क्या करिए, उसको जैसे बच्चे को आप दूध पिलाते हैं गुनगुना,
तो आप बच्चे को दूध पिलाइए, तो उससे भी बच्चे का स्टमक क्लीन होगा। आप वॉशरूम में लेकर जाइए तो फिर उसको टॉयलेट सीट में बैठाइए। टॉयलेट सीट में बैठाने के पास 2 से 5 मिनट तक आप उसको बैठाइए, तो आपका बच्चा ऑब्वियसली पॉटी करेगा। लेकिन आप एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन का मतलब है आप उसी टाइम पर रोज बच्चे को उसी चीज को, रोज डेली उसी चीज को करिए। तो बच्चा एक दिन छोड़ करके, एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, लेकिन बच्चा 15 दिन के बीच में या 15 दिन के बाद उस चीज को समझ जाएगा कि मुझे वॉशरूम में जाकर के या पॉटी सीट में पॉटी करनी है। अगर आपके बच्चे ने 15 दिन के बीच में कभी भी 1-2 दिन पॉटी करी है, तो आप उस चीज को ये मत सोचिए कि मैंने इतने दिन इसको लेकर के गई टॉयलेट में और इसने पॉटी नहीं करी या इसने पॉटी सीट में पॉटी नहीं करी। तो आप ये मत सोचो। देखो, बच्चा जो होता है ना, वो एकदम से वो चीज में नहीं ढल पाता है। तो आप उसको क्या करिए, 15 दिन के बीच में उसने कभी भी 1-2 दिन अगर बच्चे ने पॉटी सीट में या टॉयलेट में, वॉशरूम में जाकर के टॉयलेट सीट में पॉटी करी है, तो आप उस चीज को बोलिए बच्चों से, हाँ आपने ये गुड, यही करना था आपको, और आप डेली इसी में आप पॉटी करोगे। तो बच्चा उस चीज को नेक्स्ट टाइम से उसको क्या करेगा, कैच कर लेगा कि हाँ मम्मा मुझे ये बोल रही है, पॉटी सीट में रोज पॉटी करने के लिए बोल रही है। तो बच्चा उस चीज को फिर पकड़ लेता है और डेली उसी रूटीन में बच्चा ढल जाता है। लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी कि सबसे बेस्ट टाइम बच्चों का क्या होता है पॉटी का। अगर आपने बच्चे को दूध पिला रखा है तो उसके 10 मिनट बाद आप बच्चों को वॉशरूम में लेकर के जाइए, या पॉटी सीट में आप कराते हैं तो उसमें कराइए। आप उसको 5 से 10 मिनट तक वहां बैठाइए, तो बच्चा ऑब्वियसली पॉटी कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज।